नमस्कार, आप देख रहे हैं सत्य विजन न्यूज और आज की खबरों के साथ मैं हूं श्रद्धा सत्य। तेजस्वी की राजद नेताओं को दो टूक, कहा सहयोगी दलों पर बयानबाजी बर्दाश्त नहीं। दिल्ली के तालकोटरा स्टेडियम में आयोजित राष्ट्रीय जनता दल राजद की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक के दूसरे दिन खुला अधिवेशन हुआ। इस दौरान तेजस्वी ने साफ तौर पर अपने नेताओं को चेता दिया कि यदि आपके किसी भी बयान से भाजपा को फायदा होता है तो आपको राजद में रहने की कोई आवश्यकता नहीं है, आप भाजपा में जाने को स्वतंत्र हैं। उप मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि आने वाले समय में क्षेत्रीय दलों को एकजुट होना होगा, नहीं तो किसी भी लड़ाई को नहीं जीता जा सकता है। उन्होंने इशारों में ये भी बता दिया कि महागठबंधन के अंदर जितनी भी क्षेत्रीय पार्टियां हैं, उनके नेताओं के ऊपर कोई भी छीटाकंशी या टिक्का टिप्पणी नहीं करनी है। जेपी की जयंती पर उनके गांव सिताब दियारा आएंगे अमित शाह। 20 दिन में दूसरी बार बिहार का दौरा। पिछली बार निशाने पर थे लालू और नीतीश। लोकनायक जयप्रकाश नारायण की जयंती पर गृह मंत्री अमित शाह बलिया के सिताब दियारा आएंगे। इस दौरान लोकनायक की आदमकद प्रतिमा का वे अनावरण करेंगे। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ कई अन्य केंद्रीय मंत्री और यूपी प्रदेश सरकार के कई मंत्री, सांसद, विधायक भी शामिल होंगे। जेपी के 120वीं जयंती को लेकर भाजपा ने बड़े कार्यक्रम का आयोजन किया था, लेकिन मुलायम सिंह यादव के निधन के कारण इसे संक्षिप्त कर दिया गया। अमित शाह वाराणसी से हेलीकॉप्टर से सिताब दियारा आएंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह करीब 12 बजे जेपी को श्रद्धांजलि देंगे। एसबीआई पीओ भर्ती के लिए कल तक भर सकते हैं फॉर्म। ग्रेजुएट अभ्यर्थियों के लिए ओएनजीसी में नौकरी। अगर आप धार्मिक कर्मकांड के जानकार हैं तो आर्मी में आपके लिए पंडित, मौलवी और पादरी बनने का बढ़िया मौका है। बैंक में नौकरी चाह रहे युवा अगले एक दिन में एसबीआई बैंक पीओ का फॉर्म भर सकते हैं। ग्रेजुएट युवा तेल एवं प्राकृतिक गैस निगम लिमिटेड यानी ओएनजीसी में निकली नौकरी देख सकते हैं। इसके अलावा 10वीं पास अभ्यर्थी कैटरिंग और टूरिज्म विभाग में अप्लाई कर सकते हैं। भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला में भी नौकरी के बढ़िया मौके हैं। पूर्णिया के एसपी दयाशंकर पर एसयूवी की रेड। आय से अधिक संपत्ति मामले में पूर्णिया पटना में छापे। पूर्णिया के एसपी दयाशंकर पर आय से अधिक संपत्ति मामले में एसयूवी यानी स्पेशल विजिलेंस यूनिट की टीम ने रेड मारी है। सुबह ये कार्रवाई की गई, जो अब भी जारी है। टीम उनके पूर्णिया और पटना के ठिकानों पर लगातार कार्रवाई कर रही है। उनके साथ थानेदार संजय सिंह के ठिकानों पर एसयूवी की टीम भी रेड मार रही है। पटना और पूर्णिया के 8 ठिकानों पर एक साथ छापेमारी की गई। पुलिस लाइन, कार्यालय और आवास पर लगातार छापेमारी की जा रही है। उनके पास आय से अधिक 71,42,000 रुपए के सबूत मिले हैं। केस दर्ज करने के बाद एसयूवी ने कोर्ट से सर्च वारंट लेकर यह कार्रवाई की है। दयाशंकर 2016 बैच के आईपीएस ऑफिसर हैं, तो बिहार के कई जिलों में एसपी रह चुके हैं। बिहार के 20 जिलों में बारिश का अलर्ट। पटना, भागलपुर, पूर्णिया समेत कई इलाकों में भारी बारिश की संभावना। बिहार में पोस्ट मानसून बारिश का सिलसिला थम नहीं रहा है। पूरे सितंबर महीने में बारिश होने के बाद अक्टूबर में अब तक प्रदेश के विभिन्न हिस्सों में अच्छी बारिश हो रही है। मौसम विभाग के द्वारा मंगलवार को उत्तर पश्चिम और दक्षिण पश्चिम में अच्छी बारिश होने की संभावना जताई जा रही है। लगातार हो रही बारिश से सोमवार को गोपालगंज में दबाव के कारण गंडक नदी का रिंग बांध टूट गया। इससे कई गांवों में बाढ़ का पानी फैल गया। वहां की सड़कों पर करीब 3 से 4 फुट तक पानी तेज धारा से बह रहा है। हालांकि राहत की बात यह है कि जहां यह बांध टूटा वहां पर गंडक के जलस्तर में कमी आई है। पटना में 24 घंटे में डेंगू के 253 केस, एक की मौत। इस सीजन में मिले 1841 मरीज। नहीं हो रही है लगातार फॉगिंग। डेंगू मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है, लेकिन नगर निगम अब तक समुचित तरीके से फॉगिंग व दवा छिड़काव नहीं करा रहा है। हर दिन आधे वार्ड में ही फॉगिंग व दवा छिड़काव हो रही है, क्योंकि केमिकल की कमी है। प्रति वार्ड 4.25 लीटर मेलाथियान और केमीफोर्स केमिकल की जरूरत थी, लेकिन 2.5 लीटर ही केमिकल मिल पा रहा है। अब जब डेंगू के आंकड़ों में बेतहाशा वृद्धि हुई है, तो डीएम के निर्देश पर केमिकल को खरीदने का फैसला लिया गया है। निगम का कहना है कि 3 शिफ्ट में हर दिन हर वार्ड में फॉगिंग की जाएगी। न्यायिक सेवा प्रतियोगिता परीक्षा 24 साल की भावना बनी टॉपर।
रांची की रहने वाली 24 साल की भावना नंदा ने बिहार लोक सेवा आयोग की ओर से आयोजित 31वीं न्यायिक प्रतियोगिता परीक्षा में टॉप किया है। इस प्रतियोगिता परीक्षा में पास करने वाले परीक्षार्थी जिला कोर्ट में जुडिशरी मजिस्ट्रेट कम सिविल जज बनेंगे। लालू ने लिया राष्ट्रीय अध्यक्ष का प्रमाण पत्र, कहा सीबीआई के छापे से हम नहीं डरते। राष्ट्रीय अध्यक्ष पद पर निर्वाचित होने के बाद लालू ने पूरे देश से आए पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं से कहा कि तेजस्वी पार्टी में सर्वे सर्वा होंगे, वो ही सभी को नीतिगत फैसला लेंगे, दूसरे नेता तेजस्वी को राय दे सकेंगे। राजद के राष्ट्रीय अधिवेशन में लालू ने राष्ट्रीय अध्यक्ष का प्रमाण पत्र लिया और पुराने अंदाज में कहा कि भाजपा को मूली की तरह उखाड़ फेंकेंगे, हम सीबीआई के छापे से नहीं डरते। सदाकत आश्रम में कुर्सी के लिए भिड़े कांग्रेसी, समीर बोले कुर्सी पर कैसे बैठ गए, अंबुज ने कहा गलत क्या, मैं तो सीनियर हूँ। सदाकत आश्रम में कुर्सी के लिए कांग्रेस नेताओं में तू में हो गई। प्रदेश कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष समीर कुमार सिंह और कांग्रेस कैंपेन कमेटी के संयोजक अंबुज किशोर झा में तनातनी इतनी बढ़ी कि कई नेताओं को शांत कराने के लिए हस्तक्षेप करना पड़ा। दरअसल उसी कमरे में प्रदेश कांग्रेस के पीसीसी डेलीगेट्स के वोटर कार्ड बांटे जा रहे थे। उसी क्रम में अंबुज कमरे में खाली पड़े कार्यकारी अध्यक्ष श्याम सुंदर सिंह धीरज की कुर्सी पर बैठकर सूची खोजने लगे। इस पर कमरे में बैठे दूसरे कार्यकारी अध्यक्ष समीर सिंह को ये नागवार गुजरा। दानापुर कोर्ट हाजत की दीवार को तोड़ हत्या समेत 6 संगीन केस का भाग निकला आरोपी। दानापुर के कंपनी बाग का कुख्यात अपराधी विवेक कुमार सोमवार को दानापुर कोर्ट हाजत की दीवार को तोड़कर फरार हो गया। उस वक्त हाजत में 45 कैदी थे, पर किसी ने पुलिस को सूचना देने की हिम्मत नहीं की। तेज बारिश होने से आसपास तैनात पुलिसकर्मी कहीं छिपे थे। करीब 3:30 बजे उसने नल के पाइप से पश्चिम की दीवार को तोड़ा और भाग निकला। वहां से प्रखंड कार्यालय की दीवार को फांदकर बाहर निकल गया। उसने अपनी चप्पल छोड़ दी। हाजत के बगल में ही पुलिस पोस्ट है। 27 साल के विवेक पर बेहटा और नौबतपुर थाने में हत्या, लूट, रंगदारी, फायरिंग आदि के 6 केस दर्ज हैं। बेहटा थाना कांड संख्या 56/20 में पुलिस ने उसे गिरफ्तार किया था। फिलहाल आज की समाचार बुलेटिन में इन खबरों के साथ इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।